तो देखा कि वहाँ कोई लेटा हुआ है और वो बिल्कुल उसकी शक्ल का है। वो डर के मारे बाहर भागा और सबको बताया, गाइस मेरे बिस्तर पर मैं ही लेटा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। अब सब कुछ और अजीब होने लगा। छोटी लड़की वापस आई और बताया कि उसकी माँ मर चुकी है। माँ की अंतिम इच्छा थी कि उसकी लाश पति के पास दफना दी जाए। घुंघराले बालों वाला लड़का नेटवर्क ढूंढने गया और बड़ी मुश्किल से गाँव के मुखिया को कॉल मिला। तभी एक जोरदार बिजली कड़की, फोन बकेट में गिर गया। जैसे ही वो फोन उठाकर बात करने लगा, उसके पीछे एक आत्मा आई और उसे कुएं में घसीट लिया। उधर अवि ने जब पिता की कब्र खोदी तो देखा कि मुर्दे का सिर गलत दिशा में था। उसे एक बूढ़े की किताब याद आई जिसमें लिखा था कि इस गांव में मुर्दों को पैर की ओर कब्र का पत्थर रखना जरूरी होता है। अगर ये नियम टूटा तो आत्माएं कभी चैन नहीं पाती और शांति भंग होती है। अब समझ आया क्यों गांव में हर तरफ डरावनी घटनाएं हो रही थीं। अंत में एक आत्मा लड़की की माँ का रूप धारण कर छोटी को बहलाने की कोशिश करने लगी। सौभाग्य से अवि सही वक्त पर आया और दोनों को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हालांकि नौजात बुढ़ा बोल गया था कि ज़ॉम्बी झुक नहीं सकते, लेकिन ये आत्मा नया मॉडल था। पूरे गांव में अब मृत आत्माओं का कब्जा हो चुका था। भागते वक्त अवि गिर गया और फिर से कोई शक्ति उसे खींचने लगी। छोटी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गड्ढे में घसीट लिया गया। तभी लड़की को जमीन पर लिखा कुछ दिखा। वो जल्दी से पढ़ने लगी, धरती आकाश की कसम, ब्लैक कैट इंस्पेक्टर टेलीटब्बीज का दर्शन।